और बड़ी खबर है, ईरान ने फिलहाल हॉर्मुज को बंद कर दिया है। लेबनान पर हमलों तक हॉर्मुज बंद रहेगा। अगर हमले नहीं रुके तो हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहेगा। जहाज गुजरे तो जहाज को उड़ा दिया जाएगा। ईरान की तरफ से धमकी दी गई है, लेबनान पर हमले बंद करने होंगे, ये कहना है ईरान का। तो सीज़फायर की 10 शर्तों में से 3 शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप ईरान की तरफ से लगाया गया और अब हॉर्मुज नहीं खुलेगा जब तक लेबनान पर हमले बंद नहीं होते हैं। ये ईरान की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया। बड़ी खबर है, ईरान समर्थक देशों को डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी धमकी दी है। ईरान को हथियार अगर दिए तो टैरिफ लागू होगा। 50% टैरिफ लगाने की बात की गई है। कोई छूट या रियायत नहीं दी जाएगी, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को हथियार देने वाले देशों पर 50% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा और इसमें कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। एक बड़ी धमकी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, एक तरफ सीज़फायर और दूसरी तरफ धमकियों का दौर जारी। खासतौर पर ट्रंप ने कहा है कि ईरान को हथियार सप्लाई करने वाले देशों पर टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने एक बार फिर अपनी टैरिफ नीति को बड़ा हथियार बनाया है और उन देशों पर फोड़ दिया है जो युद्ध में ईरान की मिलिट्री पावर बढ़ाने में लगे हुए हैं। बिना किसी का नाम लिए ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि जो भी देश ईरान को हथियार दे रहा है उस पर अमेरिका तुरंत 50% टैरिफ लगाएगा, जो बिना किसी रियायत के तत्काल प्रभाव से लागू होगा। यानी सीज़फायर के बावजूद अमेरिका ईरान के बीच टेंशन पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। ट्रंप का ये टैरिफ अटैक सीधा इशारा है आने वाले वक्त में कूटनीति के साथ साथ इकोनॉमिक प्रेशर टैक्टिक्स भी टकराव का बड़ा फैक्टर रहने वाला है। सीज़फायर को लेकर जेडी वेंस का बयान सामने आया। कहा लेबनान डील में शामिल ही नहीं था। कहा पाकिस्तान रवाना होने से पहले ये बड़ा बयान दिया। कहा समझौते में लेबनान का जिक्र नहीं था। नेतन्याहू ने पहले खारिज किया कि लेबनान को लेकर कोई डील नहीं हुई। अब जेडी वेंस ने भी ये बड़ा बयान दे दिया। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, इंदौर में वंदे मातरम पर विवाद गर्मा गया। दरअसल कांग्रेस पार्षद ने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया। पार्षद फौजिया ने वंदे मातरम गाने से मना कर दिया। ये कहा कि इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। इसको लेकर बीजेपी ने जमकर हंगामा किया। इसके बाद सभापति ने कांग्रेस पार्षद को सदन से बाहर निकाल दिया। दरअसल पार्षद का कहना है कि उन्हें कोई कानून वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर नहीं करता। हर नागरिक को अपनी मजहबी आजादी का अधिकार है। तो सुना आपने, ये वंदे मातरम के नारे कहीं और नहीं नगर निगम की बैठक में लग रही हैं, लेकिन बात इन नारों तक क्यों पहुंची बताते हैं आपको सिलसिलेवार तरीके से। दरअसल कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख ने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया, तो रुबीना खान ने बीजेपी पार्षदों को अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर चुनौती दे डाली। संविधान में पूरी छूट है कि आप राष्ट्रीय गान गा सकते हैं और गीत नहीं गा सकते। ये गीत है, बिल्कुल उसमें दिया गया है कि हम भारत माता की पूजा करते हैं और हम नहीं करते हैं पूजा।